हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो आज हम देखेंगे कि हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो था वो बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंट था, उसका प्रोसीजर क्या था और उसका कंक्लूजन या रिजल्ट क्या था। तो टू बिगिन विद, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर करा था इन द ईयर 1952। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का पर्पस क्या था? इस एक्सपेरिमेंट को करने का पर्पस था, दे वांटेड टू प्रूव दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो में दूँ तो इससे पहले दो एक्सपेरिमेंट आते हैं। एक है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट और उसके अलावा एक आता है मैकार्टी, एवर्टी और लियॉर्ड का एक्सपेरिमेंट, मैकलियॉड। ठीक। तो बेसिकली ये जो दो थे, ग्रिफिथ ने हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बताया, कार्टी, एवर्ट और लियॉर्ड ने भी जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि जो डीएनए है वो एक कैरियर है, वो एक इन्फॉर्मेशन है जो पास होती है फ्रॉम वन प्रोजेन या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था जो कार्टी, लियॉर्ड और एवर्टी ने करा था, ये एक्सपेरिमेंट जो था ना बेटा, ये उन्होंने किसी लिविंग स्पीशीज़ पे नहीं करा था। ये एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने करा था एक सेल के ऊपर। ठीक है। तो अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट करना होता है तो उसको लाइव फॉर्म में, इन वीवो करना बहुत ज़रूरी है, इन विट्रो के अलावा। तो बेसिकली उसके बाद एक्सपेरिमेंट करा हर्शी एंड चेज ने। इन्होंने यूज़ करा, दे यूज्ड अ बैक्टीरियोफेज और उस बैक्टीरियोफेज को हम बोलते हैं T2। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक वो वायरस होता है जो बेसिकली एक किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो T2 फेज है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो T2 फेज हैज़ एन आउटर प्रोटीन कोट, बाहर एक प्रोटीन कोट होता है बिकॉज इट इज़ अ वायरस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपर सेल की तरह नहीं होता बिकॉज दे लैक सेल मेम्ब्रेन एंड मेनी अदर थिंग्स, एंड इनसाइड दे हैव अ डीएनए इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। अब T2 फेज उन्होंने यूज़ करा जिसका बाहर प्रोटीन कोट है और अंदर क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल। अब उन्होंने ना इस T2 को ग्रो करा डिफरेंट मीडियम्स में। तो उन्होंने करा क्या? और ये T2 जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है? ये T2 बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया में मेनली ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। तो एस्चेरिचिया कोलाई को उन्होंने फेज से इन्फेक्ट करवाना था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि उन्होंने इसकी एक्टिविटी को ट्रेस करना था। तो उससे पहले ज़रूरी था कि वो फेज को लेबल करें, रेडियो एक्टिव लेबलिंग उसकी करें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से उसको लेबल करें। तो उन्होंने ना दो सैम्पल्स दी। ठीक है। जो T2 फेज था उसकी जब लेबलिंग करी, सो इट वॉज लेबल्ड विद 2 डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। एक आइसोटोप जो था वो यूज़ करा था उन्होंने सल्फर का, विच इज़ S35, और एक जो था वो यूज़ करा था फॉस्फोरस का, विच इज़ P32। ठीक है। तो दो सैम्पल्स हो गए उनके पास। एक, दे ग्रो वन सैम्पल या वन सेट ऑफ T2 फेज ऑन P32 लेबल्ड मीडिया। ठीक है। और दूसरा, ग्रो अनदर सैम्पल ऑफ T2 फेज ऑन S35 लेबल्ड मीडिया। ठीक है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो फॉस्फोरस और सल्फर है उसका रोल क्या है। बेसिकली उनको क्या रिजल्ट मिलने वाला था, ये फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो कौन से पार्ट ऑफ फेज में इनकॉर्पोरेट हो सकते थे। तो उसके लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हमने अभी पढ़ा बेटा फेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक प्रोटीन कोड होता है। तो हेयर यू शुड नोट दैट द प्रोटीन कोड हैज़ सल्फर। तो अगर उसके पास प्रोटीन कोड के पास सल्फर होता है तो मतलब अब जो फेज मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं उनका जो प्रोटीन कोड है वो इस सल्फर से लेबल्ड हो जाएगा। ठीक है। और जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, डीएनए हैज़ फॉस्फोरस, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फोरस होता है। तो डीएनए जो है वो किससे लेबल होगा? डीएनए लेबल होगा P32 से। और जो प्रोटीन कोड है वो उसमें हमें कौन सी रेडियो एक्टिविटी दिखेगी? उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी सल्फर 35 की। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने वायरस को, जो बैक्टीरियोफेज था, उसको ग्रो करा, दो डिफरेंट सैंपल्स बना लिए, एक फॉस्फोरस से मार्क था और एक सल्फर से मार्क था। सो नाउ व्हाट हैपेंड? नाउ दे लेबल्ड द they infected the bacteria E. coli with the
फेज। नाउ द फेज इज़ अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। फेज जो था वो इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था, तो उसको काफ़ी टाइम तक इंक्यूबेट करा गया सो दैट वो इन्फेक्ट करे, उसके अंदर इंसर्ट हो जाए ऑल दैट। अब उसके बाद जो वो इकोलाई का जो हमारे पास बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का जो सैंपल था, उसको उन्होंने क्या करा, उसको उन्होंने ब्लेंड करा और सेंट्रीफ्यूज करा। ठीक है, पहले मिक्स करा और फिर सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से जितनी भी एम्प्टी शेल्स थी, एम्प्टी या जिसको हम बोलते हैं घोस्ट शेल्स, आर रिमूव्ड। अब ये घोस्ट शेल्स आई कहाँ से? ये घोस्ट शेल आई, अब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। उसके पास जो डीएनए मॉलिक्यूल थे वो तो उसने इंजेक्ट कर दिए थे बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो बाहर का जो प्रोटीन कोड था ये एम्प्टी था, एंड नाउ दिस एम्प्टी शेल्स आर आल्सो नोन एज घोस्ट शेल। तो ये जो घोस्ट शेल थे जिनके पास कोई डीएनए नहीं है और जो अटैच भी नहीं हुए, जो डिटैच्ड है, उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया जो था, क्योंकि हमने जब सेंट्रीफ्यूज करा, सो ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन द बैक्टीरिया गेट्स सेपरेटेड, या आप बोल सकते हो सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स एज पेलेट। पेलेट की फॉर्म में ना वो नीचे सेट हो गए। जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो डेंसर पार्ट होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, तो यहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे वो सेटल हो गए। अब बैक्टीरिया और ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर जो बचता है उसको बोलते हैं बेटा सुपरनेटेंट, ठीक है। अब ये सुपरनेटेंट को भी चेक करा और ये बैक्टीरिया को भी चेक करा कि किसके अंदर हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। तो जब उन्होंने चेक करा, देन दे केम टू नो, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक सेकंड लेट मी चेंज बैक्टीरिया and the supernatant was checked for radioactivity। अब कौन सी रेडियो एक्टिविटी हमें मिलती है किसमें, इसके लिए उन्होंने चेक करा, ठीक है। तो यहाँ पे जब उन्होंने पहले वाला सैंपल लिया जो कि P32 लेबल्ड था, ठीक है, जो फॉस्फोरस से लेबल हुआ हुआ था, जब उन्होंने उसको चेक करा तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरियल सोल्यूशन जो है, जो बैक्टीरियल सोल्यूशन या जो बैक्टीरियल पैलेट्स हैं आर लेबल्ड विद या आर मार्क्ड विद P32, उसमें फॉस्फोरस लेबलिंग उन्हें देखने के लिए मिली। और जब उन्होंने सुपरनेटेंट को चेक करा, ठीक है, फर्स्ट वाले सैंपल के जिसको उन्होंने फॉस्फोरस से मार्क करा था, तो सुपरनेटेंट में नो रेडियो एक्टिव लेबलिंग वाज सीन, ठीक है। तो वो जो फॉस्फोरस था, वो फॉस्फोरस कहाँ मिला, वो फॉस्फोरस बैक्टीरिया के अंदर मिला, सुपरनेटेंट के अंदर नहीं मिला। सुपरनेटेंट के अंदर क्या प्रेजेंट था, सुपरनेटेंट के अंदर प्रेजेंट थे घोस्ट या एम्प्टी शेल्स, बेसिकली हो सकता है कि वो प्रेजेंट हो, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने जब दूसरे वाले सैंपल को चेक करा, जब उन्होंने सेकंड सैंपल को चेक करा, सेकंड सैंपल कौन सा था, जो सल्फर से लेबल्ड था, ठीक है। सल्फर से लेबल्ड सैंपल को जब चेक करा तो उसके बैक्टीरियल सोल्यूशन में देयर वाज नो लेबलिंग, कोई रेडियो एक्टिविटी जो थी वो नहीं मिली उनको, ओके। इसका मतलब सल्फर जो था वो बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था, वेयर एज जो सुपरनेटेंट है वॉज पॉजिटिव फॉर रेडियो एक्टिव लेबलिंग। सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिव लेबलिंग जो थी वो देखने के लिए मिली थी। अब बेटा सल्फर जो है वो हमें किस में मिलना था, सल्फर की लेबलिंग हमें किस में मिलती, सल्फर की लेबलिंग हमें मिलती प्रोटीन कोट में, ठीक है। और फॉस्फोरस की लेबलिंग हमें किस में मिलती, फॉस्फोरस की लेबलिंग हमें मिलती डीएनए मॉलिक्यूल में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फॉस्फोरस हमें डीएनए मॉलिक्यूल में लेबल अटैच हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, और वो डीएनए कहाँ गया, बैक्टीरिया के अंदर। वेयरएज जो सल्फर था वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिला, उसकी लेबलिंग बैक्टीरिया में नहीं मिली, वो लेबलिंग हमें कहाँ मिली, सुपरनेटेंट में, जहाँ पे एम्प्टी शेल्स या फिर घोस्ट सेल्स थे, ठीक है। तो इससे अगर हम देखें उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, बिकॉज दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन के बाद उनका क्या कंक्लूजन, सो फ्रॉम दिस दे कंक्लूडेड दैट डीएनए ट्रांसफर्स फ्रॉम फेज टू द बैक्टीरिया। जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो एंटर हुआ है बैक्टीरिया के अंदर। इसका मतलब डीएनए इज़ द फंडामेंटल कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो फेज का डीएनए है वही बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो रहा है, और एंटर होने के बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा जो डीएनए है वो फंडामेंटल जो करेक्टर है, कैरियर है, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है वायरस से बैक्टीरिया में। और प्लस इसका दूसरा मीनिंग ये है दैट नॉट प्रोटीन इज़ द कैरियर, प्रोटीन जो है वो कैरियर नहीं है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। एंड फॉर देयर वर्क हर्शी विद वन अनदर साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज in the year 1969, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। एक बार हम इसको स्टडी करेंगे डिफरेंट डायग्राम्स के साथ, सो दैट आपको ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी द डायग्राम।
यस। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें उन्होंने प्रोटीन्स को टेस्ट करना था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में डीएनए को टेस्ट करना था। प्रोटीन कोड जिसमें रेडियो एक्टिव लेबलिंग थी, तो प्रोटीन कोड पे कौन सी लेबलिंग थी बेटा? प्रोटीन कोड पे लेबलिंग हुई थी सल्फर की, या हम कह सकते हैं जिसमें उन्होंने सल्फर लेबलिंग करी थी उसमें प्रोटीन कोड लेबल हुआ था। जब ये फेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये तो अलग हो गए फेज, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर हमें कोई रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उन्होंने किससे लेबल करा था? फॉस्फोरस से। और जब फॉस्फोरस से लेबल करते हैं तो क्या लेबल होता है? डीएनए, क्योंकि फॉस्फोरस कौन से मॉलिक्यूल में इनकॉर्पोरेटेड होता है? डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए लेबल था, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद ये जो एम्प्टी फेजेस थे ये हट गए, और जब इस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। इसका मतलब कि जो डीएनए था वो इसके अंदर क्या है, क्योंकि फॉस्फोरस लेबलिंग जो है वो हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि 2 सैम्पल्स लिए थे। एक सैम्पल में मीडियम जो था जिसमें फेज को इंक्यूबेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव सल्फर 35 से लेबल्ड था, ठीक है, और वहाँ पे जो प्रोटीन कोड है वो टैग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो था वो फॉस्फोरस 32 से था, और इंक्यूबेशन के बाद वहाँ जो टैगिंग हो रही है, कौन सा मॉलिक्यूल टैग हो रहा है? डीएनए टैग हो रहा है, ठीक है। देयर इज़ वन मोर डायग्राम, बिकॉज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ये बनाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एक सल्फर से लेबल्ड, एक फॉस्फोरस से। जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उसके बाद ये जो एम्प्टी घोस्ट है, अपना डीएनए इंसर्ट करने के बाद ये एम्प्टी प्रोटीन कोड्स जो है वो हट जाएंगे, और बैक्टीरिया के अंदर ये जो डीएनए मटेरियल है वो अगेन रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया की सेलुलर मशीनरी यूज़ करके, और अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो प्रोटीन कोड थे ये हट गए, ये प्रोटीन कोड हमें कहाँ मिलेंगे? सुपरनेटेंट में, ओके। एंड अदर वन, उसके अंदर भी क्या हो रहा है? फॉस्फोरस की लेबलिंग करी, फिर इन्फेक्शन इकोलाई को इन्फेक्ट करा, तब फेज ने अपना जो डीएनए था वो इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफिकेशन के बाद ये हट गया, हमें बैक्टीरिया की पैलेट्स मिली, और उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी मिली। सो दिस वॉज अबाउट हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। होप आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरी यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।